नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौर ट्रिपल तारों से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये 21 से लेकर 27 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं स्कॉर्पियो। सबसे पहले आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें वो जगलिंग फेज में है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं। दोनों तरफ से इमोशंस है, दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो वो जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है, तो उन्हें उस चीज़ को डिसाइड ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ना तो वो इधर हो सकते हैं ना तो उधर हो सकते हैं। तो उन्हें महसूस हो रहा है कि वो उन्हें इस जगलिंग फेज को छोड़ते हुए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। और वो एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ हिम्मत करते हुए बिना गिव अप किए हुए, बिना हार माने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस करते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, इस जगलिंग फेज से बाहर निकलेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर क्रिएटिव हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम फेम और के साथ काफ़ी मतलब इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली ने सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि वो अभी भी उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें उनका जो है कि जो सजने संवरने का, ओढ़ने पहनने का जो तरीका है वो बेहद पसंद आता है। उनको लगता है कि उनके पार्टनर हर वक्त सज संवर कर रहते हैं, बन ठन कर रहते हैं, काफ़ी खुशहाल रहते हैं, एक रानी की तरह या राजा की तरह वो हमेशा रहते हैं। तो उन्हें वो तरीका उनको बेहद पसंद आता है, इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बिना गिव अप किए इस जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को फिर से रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो आप इस अननोन फियर से जो जिस जो आप डरावने सपने देख रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर आपको लग रहा है कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। उनके पार्टनर लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनके साथ कुछ चीटिंग, कोई छल फरेब, छल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो धोखा दे रहे हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि बजाय कि इन डरावने सपनों से डरने के, बजाय कि किसी थर्ड पार्टी की बात मानने के, यानी कि तीसरे पर्सन की बात मानने की, अगर वो आमने सामने खुलकर बातें कर लेते हैं और उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, भले ही आप इस सिचुएशन से अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन अगर उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उन बाधाओं को, उन रुकावटों को, उन दिक्कतों को और पेशेंटली उनको हैंडल करते हुए समय के साथ एक नए सिरे से एक बिगनिंग और एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। यानी कि फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं अगर आप उस डर से, उस भय से जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, उन डरावने सपनों से अगर बाहर आ जाते हैं और आमने सामने खुलकर बातें करते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर सकती हैं। और इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, एनर्जी नई हो सकती है, बच्चे वाली हो सकती है, यानी कि इमेच्योर हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं और ये रिश्ता फिर से
सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता फिर से बन सकता है अगर आप इसमें आगे बढ़े। तो देखते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी हर्टेड किया है, काफ़ी दिल दुखाया, मन दुखाया, जिससे आप अभी भी आपका दिल दुख रहा है, हर्टेड हुए हैं। कुछ कुछ लोगों को हो सकता है दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हुई है। और जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, उससे चाहकर भी आप नहीं निकल पा रहे हैं। आपको बार बार महसूस हो रहा कि आप या तो आप अपने पर्सन से बातें नहीं कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। इस रिश्ते में लड़ाई है, वाद विवाद है। तो अगर आप कोशिश करेंगे, आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि अगर आप इस वोट स्वरूपी दीवार से बाहर निकलते हुए, आंखों की पट्टियां खोलते हुए जकड़न से बाहर निकलेंगे और धीरे धीरे करके अपने पार्टनर से बात करेंगे, तो ये और इसमें कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी हो जाते हैं, यानी कि फिर से शादी करने के लिए या कमिटमेंट वगैरह करने के लिए या रीयूनियन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है ये रिश्ता, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि ये डिसीज़न लेना उनके लिए भले ही हार्ड हो, मुश्किल हो, लेकिन अगर वो समय रहते इसमें सोच विचार करके एक डिसीज़न लेते हैं तो फिर से ये रिश्ता सक्सेसफुल और विक्टोरियस हो सकता है। तो आप अपने पर्सन के साथ इस रिश्ते को फिर से सक्सेसफुल, विक्टोरियस, कामयाब बनाना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इस वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हुए, भले ही आपके पर्सन ने कितना ही दुख तकलीफ दिया हो, लेकिन उससे बाहर निकलेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, अगर एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये, और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, यानी कि अपने बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, काफ़ी सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम हो सकता है। और ये रिश्ता अगर वो चाहें इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दे और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं और आगे बढ़े। हो सकता है कि कई स्कॉर्पियो इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर उनके पार्टनर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चे की एनर्जी के साथ, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। देखते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहने वाला है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, आइए देखते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पेज ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, जो आपके या तो आपके पार्टनर, जिनको लग रहा था कि वो आपके साथ एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी या तो आपके पार्टनर की ईगो हर्ट हो रही है, आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। लेकिन क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, अगर आप इस रिश्ते को अपने पार्टनर के साथ मिलकर या फैमिली के साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप करके या इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे या एक एक करके इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, तो ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है और
इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके प्यार और प्रेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि अगर आप में से कोई एक जना भी ये सोच रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेट कर रहे हैं वो एक दूसरे को, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो इस चाह कर भी वो इस रिश्ते में अगर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, तो इस रिश्ते को वो चाहते हैं कि जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, उन चीज़ों को वो छोड़कर अगर उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए रिश्ते की तरफ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। अगर उन्हें उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी है तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो नए रिश्ते की तरफ एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, क्योंकि अभी भी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, उनको लगता है कि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। और कुछ केसेस में उनको लगता है कि अगर वो बिना हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को एक पैशनेट नज़रिए से देखेंगे तो ये रिश्ता, जो रिश्ता उनके लिए बोझ बन गया था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन गया था, तो वही रिश्ता उन्हें आगे बढ़ने में मदद दे सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज क्या है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। होल्ड यूर विज़न, आपको अपने गोल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने गोल पर ध्यान दीजिए, अपने यानी कि सोचिए कि आपको क्या करना है। एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पत्थर की लकीर है, यानी कि चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, बदल भी सकती हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है और अपना कदम आगे बढ़ाना है, यानी कि पहला कदम आपको आगे बढ़ाना है, एक्शन लेना है, शुरुआत करनी है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो आंसर आपको चाहिए वो आपके पास यूनिवर्स ही भेज रहे हैं, यानी कि आपके सवालों का जवाब आपके पास आ रहा है धीरे धीरे करके। तो यूनिवर्स ही आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आप अपने गोल पर ध्यान दीजिए। छोटे छोटे ऑब्स्टिकल, जो भी बाधाएं, दिक्कतें आती हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता, कुछ भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, कुछ चीज़ें बदल भी सकती हैं। और आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आगे पहला कदम आगे बढ़ाना है, यानी कि अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। और यूनिवर्स जी जो जवाब आप चाहते हैं, यानी कि रिश्ते को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, और उसको छोड़ना चाहते हैं यानी कि डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं या उससे छुटकारा चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो जो भी आप चाहेंगे वैसा ही आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है कि जो आपने सोचा वो आप उसको चेंज करना चाहें वो ना बदले। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।